हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इंस्पायर इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम मोहतरम जनाब मलक अफजल साहब। तो आज हम आपकी पूरी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जावेद पब्लिशर्स का हिस्सा रहे हैं और जिनसे मुलाकात करके महसूस होता है कि वाकई यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं, हमारे देखने वाले आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि क्या कुछ सीखा और ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई। पाकिस्तान में हर मॉडल इम्प्लीमेंट हो सकता है। असल चीज़ है क्वालिटी एश्योरेंस की। और वो क्वालिटी अगेन चाहे टीचिंग के हवाले से हो, आउटकम्स के हवाले से हो, स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट के हवाले से हो, उनकी वैल्यू एजुकेशन के हवाले से हो। अच्छा सर, विज़न की बात आपने की और उस विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या-क्या फीचर्स हैं जो इंस्पायर इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम को आपने रखे हैं उसके लिए? आपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ कर लिए, सर्वेज़ की नहीं, आपने उनकी नोटबुक्स को देखा। समटाइम्स क्वांटिटेटिव भी होता है, आपने कोई जैसे कैट्स की बात की आपने या कोई और असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ की। तो जो इंस्पायरर है, ये इन तमाम डेटा पॉइंट्स को बड़े इंटरेस्टिंग मैनर्स में एनालाइज़ करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम बातें किताबों की। इस प्रोग्राम में हम हमेशा बात करते हैं किताब की, इल्मी गुफ्तगू होती है और उन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी ही मदारज में बहुत ही बेहतरीन काविशें सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन उनका काम खामोशी से तो वो किया जा रहा है, लेकिन बात करते हैं तो पता चलता है कि इनके पीछे कितने अरसे की एक्सपीरियंसेस हैं और कितना अरसा उन्होंने इस काम को करने में लगाया है। वो खामोशी से अपनी मेहनत करते रहते हैं और एक दिन उनका काम खुद ऐलान करता है कि उन्होंने क्या काम किए हैं। ये मुलाकात सिर्फ गुफ्तगू नहीं होती, बल्कि हम इसमें आपकी इस्लाह के लिए बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। कहा यह जाता है कि आपने अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है तो एक साल में 6 किताबें जरूर पढ़े। अगर आप 6 किताबें नहीं पढ़ सकते तो आप किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात जरूर करें जिनसे मुलाकात करने के बाद आपको महसूस हो कि वो जो जहनी, जिस्मानी या माशरती लिहाज से अपने अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही हैं। तो इसी काविश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जावेद पब्लिशर्स अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम लेके आता है, बातें किताबों की। आज भी मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने अरसा दराज जावेद पब्लिशर्स के साथ काम किया, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से लर्न किया और अपनी सलाहियतों को निखारते निखारते अब वो यूएई में भी अपनी इन्हीं इल्मी और तदरीसी काविशों का सरअंजाम दे रहे हैं और अपनी तदरीसी मालूमात जो है या तदरीसी जो उनकी काविशें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इंस्पायर इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम मोहतरम जनाब मलक अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके इस बहुत एलैबोरेटेड जेनरस इंट्रोडक्शन का। In fact, I'm a very humble educator और I feel very proud when I've been associated with जावेद पब्लिशर। और जब मेरी इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि एज़ एन एजुकेटर मैंने इस इदारे के साथ कुछ अरसा गुजारा, मुझे मौका मिला सीखने का, तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। तो आज हम आपकी पूरी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जावेद पब्लिशर्स का हिस्सा रहे हैं और जिनसे मुलाकात करके महसूस होता है कि वाक़ई यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं, हमारे देखने वाले आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि क्या कुछ सीखा और ज़िंदगी में क्या-क्या तब्दीलियाँ आई? जावेद पब्लिशर जब मैंने जॉइन किया तो मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। हम हमेशा एक पब्लिशिंग फर्म को एसोसिएट करते हैं किताबों की पब्लिशिंग के साथ। वो भी कोई किताबें छापते होंगे जैसे बाकी पब्लिशर्स करते हैं और सेल करते होंगे मुख्तलिफ स्कूल्स में, दुकानों में। लेकिन यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ़ एक पब्लिशिंग हाउस नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है, कोई इदारा है। इदारों की ख़ासियत ये होती है कि ना सिर्फ़ वो खुद ग्रो करते हैं सिस्टमैटिकली, बल्कि उसमें जितने लोग शामिल हैं, चाहे वो किसी भी कैडर में का एम्प्लॉयी है, मैनेजर है, उनका डायरेक्टर है, राइटर है, डिज़ाइनर है, वो सब ग्रो करते हैं। बिल्कुल। So I'm not just the only one at Javed Publisher who has been enjoying this journey of lifelong changes.
देयर आर मैनी कोलीग्स, मेरे साथ जितने कोलीग्स थे वो आज भी जावेद पब्लिशर का हिस्सा हैं। आई रिमेंबर आई जॉइन्ड जावेद पब्लिशर इन 2006 और इट वाज़ अ बिग लीप ऑफ फेथ। I was part of academia sector before, but in kind of professional education. जावेद पब्लिशर पे ज्वाइन करना उनके लिए भी और मेरे लिए भी एक लीप ऑफ फेथ ही था कि अ पर्सन कमिंग फ्रॉम प्योर एकेडमिक्स वो कैसे पब्लिशिंग और इस सेक्टर में आएगा। लेकिन उस वक्त भी जब मैं मैनेजमेंट से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि दे हैव वेरी हाई गोल्स एंड प्रेशर। वो सिर्फ किताब की पब्लिशिंग तक नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनराइज करना चाह रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को। मुझे याद है 2006-7 में हमने उस वक्त एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की जिसका तसव्वुर नहीं था। लोग हंसते थे हमारी बात पे। हमने टाइटल दिया था उस प्रोडक्ट को बोलती किताबें। हाँ। तो वो अज़र मजाक पूछते थे कि क्या किताबें बोलती हैं, हाउ डज दिस हैपन। बट दे नेवर न्यू कि उस वक्त का जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया, हम तो आज एआई की बात बिल्कुल हम आज कहते हैं इंटरैक्टिव लर्निंग की या प्ले बेस्ड लर्निंग की या एंगेजमेंट की। ये कॉन्सेप्ट 2006 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका था और हम उसको लेके मुख्तलिफ एक्सपोज में भी गए, बुक फेयर्स में भी गए, स्कूल्स तक गए और मैं पर्सनली इन्वॉल्व था इसकी लॉन्च में। तो मुझे मेरे एकेडेमिया बैकग्राउंड ने बहुत सपोर्ट किया टू कन्विंस द ऑडियंस, जो एजुकेटर्स थे, जो स्कूल लीडर्स थे, डिसीजन मेकर्स थे। तो वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस रहा और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा देन वी एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्फ एज़ मोर मैच्योर एंड एक्सपर्ट एज़ बिल्कुल एजुकेटर्स। तो उसकी रिकॉग्निशन हमें ना सिर्फ स्कूल से मिली बल्कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हमने काम किया, रिनाउंड ब्रांड्स के साथ काम किया। उनकी जितनी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने एड्रेस किया और फिर हमने ये भी देखा कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं एक्सपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉट हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाज़ अनदर। या तो इमीडिएटली जो हमने देखा कि हमारी एफर्ट्स तब तक नहीं हो सकती जब तक हम ये सिस्टम नहीं डेवलप करते, लोगों की ट्रेनिंग्स का, उनकी तरबियत। बिल्कुल सर, जैसे आप शुरू से ही दरस-ओ-तदरीस से वाबस्ता रहे हैं, आपने बहुत सारे जो है निज़ाम तालीम के बहुत से मॉडल्स को बड़ा करीबी से ऑब्ज़र्व किया है। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा गैप कहाँ पे आ रहा है? जैसे आप अभी बात कर रहे थे प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट की, तो उसको किस तरह से आपने भी अपने अंदर देखा कि कहीं गैप है, उसको कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है? देखिए गैप्स जो है ना ये मल्टीफेसेटेड है, वन वे गैप नहीं है। कहीं पे आप और पॉकेट्स में मिलेगा, कहीं पे आपको गैप मिलेगा इम्प्लीमेंटेशन, कहीं पे आपको गैप मिलेगा एक्सपर्टीज़ का, कहीं पे गैप मिलेगा रिसोर्सेज़ का, कहीं पे फंड्स का, कहीं फाइनेंसेस का। और मोस्ट जो पॉकेट्स हैं ना वो आपको मिलेंगी जो लो इनकम ग्रुप में एजुकेशन की क्वालिटी पे काम कर रही। हाई एंड पे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज़ दे यूजुअली चार्ज और उनके पास रिसोर्सेज़ की कमी नहीं होती, ऑडियंस भी उनको मिल जाती है जो एक्सट्रीमली पिच होती है। तो जो जावेद पब्लिशर की रही है सिग्निफिकेंस वो ये कि इन्होंने मैसेज तक वो क्वालिटी को ले आए। तो जो एक गैप था करिकुलम इफेक्टिव करिकुलम का, जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, जो उन स्कूल्स में भी चला जाए जहाँ फ़ी ना होने के बराबर है, जहाँ एनरोलमेंट्स जो आती हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड आती हैं, जहाँ ट्रेनिंग नहीं है। इनकी मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा बिल्कुल और कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में एजुकेशन लैंडस्केप पे वो ये कि ये उस क्वालिटी को वहाँ तक उस स्कूल तक ले गए। सर, आपने नेशनल लेवल की भी बात की। आप क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी दरस-ओ-तदरीस से वाबस्ता हैं और आप वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं क्या पाकिस्तान में वो मॉडल जो कि आप अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अभी जिसमें काम कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हर मॉडल इम्प्लीमेंट हो सकता है। असल चीज़ है क्वालिटी एश्योरेंस की। और वो क्वालिटी अगेन चाहे टीचिंग के हवाले से हो, आउटकम्स के हवाले से हो, स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट के हवाले से हो, उनकी वैल्यू एजुकेशन के हवाले से। हमारे यहाँ जब तक एक प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज़्म नहीं बिल्कुल। बनता, तब तक कोई भी सिस्टम यहाँ पे अपने आउटकम्स नहीं दे सकते। अभी भी देखा होगा आपने, एक इदारे की सतह पे, एक स्कूल की सतह पे, एक क्लासरूम के लेवल पे, एक टीचर के लेवल पे थिंग्स आर डिफरेंट।
लेकिन कलेक्टिवली हमारी वो आउटपुट नहीं है। जस्ट टू रिमाइंड यू एंड द ऑडियंस दैट वी आर फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और हमारी स्कूल गोइंग पॉपुलेशन बहुत है। तो हमारे पास जो एक्सपर्ट लोग, एजुकेटर्स निकले, जो स्टूडेंट्स निकले, उनकी भी आउटकम्स इस तरह से होने चाहिए जो हमें नज़र नहीं आते। तो अभी हम, अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग में देखें, एज़ यू मेंशन, टिम्स असेसमेंट होती है या पीज़ा असेसमेंट होती है या जीएल असेसमेंट्स होती हैं, तो वी आर नोवेयर, नॉट इवन टॉप 50, नॉट इवन टॉप 100, एंड दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि एज़ अ नेशन हमारी जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल एजुकेशन के अंदर, स्पेशली स्कूल लेवल्स पे, वो बहुत अंडर डेवलप्ड। बिल्कुल। सर मुझे ये बताइएगा आप उस टाइम पे जब जावेद पब्लिशर को आपने जॉइन किया, आप उस टाइम के और आज के जावेद पब्लिशर में क्या फ़र्क देखते हैं और किस तरह से देखते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट कर रहे हैं? यस, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, जब भी मेरे जहन में आता है, मेरी रूट्स इस इदारे के साथ है। तो फ्यू डेज अगो आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक, एटॉमिक हैबिट्स, तो उसका एक चैप्टर का नाम था स्टार्ट स्लोली नेवर पैथस। तो जो मुझे यहाँ पे लगता है कि इन्होंने, इनका जो जर्नी है टुवर्ड्स ग्रोथ, ये ऑनगोइंग रहा है। दे नेवर वेंट बैक फ्रॉम द, अब वो सिर्फ बोलती किताबें पे रुक नहीं गए, हाँ, बिल्कुल। बल्कि उसके बाद इन्होंने और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव लॉन्च किए। आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इंस्पायरर एजुकेशन सिस्टम जो है, आई थिंक दिस इज़ अ माइलस्टोन प्रोजेक्ट, और ये एविडेंस है कि ये इदारा ग्रोथ माइंडसेट रखता है, ना सिर्फ खुद ग्रो कर रहा है बल्कि सोसाइटी की ग्रोथ की बात भी कर। सर आपने इंस्पायर इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम की बात की, तो हमारे देखने वाले जानना चाहेंगे कि वो क्या ऐसी चीज़ें थी या कौन से ऐसे गैप थे जिनको आपने देखा कि ये जो है पाकिस्तान में इस तरह का स्कूल सिस्टम होना चाहिए? उनको ज़रा हाइलाइट अगर कर दें आप तो। देखिए, हम एजुकेशन सेक्टर में एक एक्सपेक्टेशन हमारी ये होती है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए इनेबल हो जाए। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ कि एजुकेशन इज़ अ मीडियम और सॉर्ट ऑफ इनेबलर। तो जो अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लोग मैथ, साइंस और इंग्लिश में तो डेवलप कर जाते, बिल्कुल। लेकिन जब वो रोड पे जाते हैं तो जो उनके रिस्पॉन्सेज़ आपको मिलते हैं, वो किसी पढ़े लिखे इंसान के बिल्कुल। रिस्पॉन्स नहीं आते। लाइकवाइज़ जब वो सोसाइटी या कंट्री या किसी भी और सॉफ्ट स्किल्स की जब वो बात करते हैं, तो ना कॉन्फिडेंस नज़र आता है, ना कम्युनिकेशन नज़र आती है, ना आपको वो वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती हैं जो हमने इनहेरिट की हैं बीइंग मुस्लिम। पाकिस्तान में रहते हुए तो हमारे हमारे हम लोग तो टॉर्च बेरर होने चाहिए बिल्कुल। ऑनेस्टी के, हम टॉर्च बेरर होने चाहिए ह्यूमैनिटी के, एम्पैथी के और पॉजिटिविटी के, पर चीज़ें कुछ उसके बिल्कुल उलट हो सकती है। तो इंस्पायरर का जो भी मैंने डिस्कस किया आइडिया, या जब भी हमारी इस पे बात हुई, तो हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है कि हम जो रेगुलर एकेडमिक्स है, वो तो उस पे तो एक्सीलेंस की बात करेंगे भी। हम उसके अलावा जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है, उसकी एक्सीलेंस को विज़िबली एड्रेस करना चाह रहे हैं। देखिए, हम ये हमेशा कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो सेड दैट द ओनली प्रेडिक्टेबल फ्यूचर इज़ व्हाट यू क्रिएट टुडे। बिल्कुल। जो आज आप क्रिएट करेंगे फ्यूचर, वही कल का प्रेडिक्टेबल होगा। हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं एआई से, हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, होना भी चाहिए। लेकिन कहीं पे भी ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप इग्नोर नहीं कर इग्नोर नहीं सकते। कर जा सकता, बिल्कुल। तो हम ये समझते हैं कि इंस्पायरर का जो विज़न है, जो इसकी आप ये कह लें कि अप्रोच है, वो बहुत क्लियर है कि विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड कोर सब्जेक्ट्स, जो वैल्यू एजुकेशन है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको नर्चर करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी चीज़ है जो नेचर में शामिल हो, आपकी मेरी नेचर में शामिल है बीइंग ए बिल्कुल, मैथमेटिक, बिल्कुल। लेकिन जब तक उसको नर्चर नहीं करेंगे, वो आउटकम में नज़र नहीं आएगी। तो वो स्ट्रक्चर्ड अपॉर्च्युनिटीज़ होना बहुत ज़रूरी अच्छा सर, विज़न की बात आपने की और उस विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या-क्या फीचर्स हैं जो इंस्पायर इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम को आप आपने रखे हैं उसके लिए? देखिए, कोई भी जो कह लें पॉलिसी कह लें, सिस्टम कह लें, वो ऑन पेपर कर लेने से कामयाब नहीं रहा। उसके लिए आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, और रिसर्च भी कहती है कि तमाम तर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो
इम्प्लीमेंटेशन से पहले तक का बहुत कामयाब होती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जाके कल को आपको बैरियर्स मिलते हैं, आपको रेजिस्टेंस मिलती है, आपको समटाइम्स वो फैसिलिटेशन नहीं मिल पाता। So we are very much aware of it. We know that we are commercially challenged by the circumstances as well. हम जिन schools की बात कर रहे हैं, ये वो schools हैं जिनके resources बड़े गिने चुने लिमिटेड है। क्या वो अनलिमिटेड resources का काम नहीं कर रहे? तो हमने यहाँ पे उनके लिए करिकुलम जिन स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ एम्पैथी की, और मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इस एम्पैथी को इंटीग्रेट करना है या मैंने टीम वर्क को इंटीग्रेट करना है, तो मुझे ये एक प्लान देना है अपने स्कूल को जो इंस्पायर सिस्टम का हिस्सा है कि आप साइंस में फ़र्ज़ करें आप पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ा रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं, तो हाउ टू प्रमोट टीम वर्क है, ठीक है? वो गाइडेंस बिल्कुल तैयार है। वो पार्ट है लेसन प्लान का, वो पार्ट है टीचिंग पेडागोजी का। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। वी आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स इन आइसोलेशन। ऐसा नहीं होगा कि एम्पैथी, वेल-बीइंग, पॉजिटिविटी अलग से आप लेके आएँ, शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो जो करिकुलम हम दे रहे हैं स्कूल्स को, वो बड़ा इसमें रिच करिकुलम है, उसमें चीज़ें इंटीग्रेटेड है। जो पेडागोजी की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने स्कूल्स को, जो इंस्पायरर का प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा है, वो पेडागोजी एम्फेसिस करती है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, आप कंस्ट्रक्टिविज़्म की बात करें, आप सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म की बात करें, आप ह्यूमनिज़्म की बात करें, आप भले ही कॉग्निटिविज़्म पे आप फ़ोकस करें, ब्रेन डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ब्रेन इज़ वन कंपोनेंट ऑफ योर होल बॉडी। तो आपका दिल, आपका हाथ, आपका ज़ुबान किस तरह से आपको सपोर्ट करती हैं, वो सब इस करिकुलम का हिस्सा है। सो व्हिच मेक्स दिस प्रोपोज़िशन वेरी यूनिक। इंस्पायर इज़ नॉट जस्ट एनी अदर स्कूल सिस्टम, बल्कि ये एक ऐसा रेवोल्यूशनराइज़ विज़न है, फ़िलॉसफ़ी है कि जो जिसमें ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। सर बहुत से स्कूल्स जो हैं वो करिकुलम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर असेसमेंट सिस्टम जो है वो बहुत वीक है। जैसे आपने शुरू में बात की कि अगर हम KQM के ऊपर फ़ोकस नहीं करेंगे, कहीं से असेसमेंट नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो इंस्पायर इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम का असेसमेंट सिस्टम किस तरह का है? देखिए, असेसमेंट के बारे में ना जो हमने और आपने ज़िंदगी गुज़ारी है ना, मैं ये कहता हूँ कि वी हैव स्पेंट अ लाइफ़ फॉर असेसमेंट, ठीक है ना? जबकि असेसमेंट इन इंटरनेशनल सिनेरियो इज़ फॉर लाइफ़, ठीक है? हम उलट चलते हैं, हम कहते हैं नहीं, एक पूरी ज़िंदगी आपने असेसमेंट के नाम कर दी, जबकि असेसमेंट का पर्पस है लाइफ़ को सपोर्ट करना। बिल्कुल, इट्स नॉट वो जो रेगुलर टेस्टिंग थी, जिसका फिनोमेना ये था कि मैं डिक्लेयर कर दूँ कि आप पास हैं या फिर आप ए ग्रेडर है और आप बिल्कुल, बी ग्रेडर। बिल ग्रेडिंग करने वाला मैं और आप कौन होते हैं, और एक एग्ज़ाम की बेस पे आप कैसे ग्रेडिंग कर सकते हैं? तो असेसमेंट वर्ड मैटर ये करता है कि आप अ, इसलिए असेस कर रहे हैं ताकि आप उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे इम्प्रूवमेंट सकें। कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये वन वे नहीं होता, ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ़ स्टूडेंट को नहीं चाहिए होता, हाँ, वो टीचर के लिए टीचर के लिए बिल्कुल। आप हर दौर में सीखते हैं। टीचर का सबसे बड़ा जो आप कह लें कि चैलेंज यही है कि आप भले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको हर नया कोहॉर्ट, बिल्कुल। हर नई नई चीज़ कुछ सिखा के। बिल्कुल, जो कैस है लाइक क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स हैं, वो टीचर सिर्फ़ अपने लिए करती हैं कि मैंने जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ अडॉप्ट किए थे, वो क्या इम्प्लीमेंट हो सकते हैं इस क्लास के लिए, या मुझे इसके लिए एक और नया तजुर्बा करना है बच्चों के साथ। सर, इसकी इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो किस तरह का है? देखिए, जो भी यूजुअली होता है कि असेसमेंट्स के या ऑब्जर्वेशन की शक्ल में कर लें, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट की शक्ल में करते हैं, वो आपको सर्टेन डेटा पॉइंट्स देते हैं, बिल्कुल, ठीक है? समटाइम्स वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। मिसाल के तौर पे आपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ कर लिए, सर्वेज़ की आपने आपने उनकी नोटबुक्स को देखा। समटाइम्स क्वांटिटेटिव भी होता है, आपने कुछ जैसे कैट्स की बात की आपने या कोई और असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ की। तो जो इंस्पायरर है, ये इन तमाम डेटा पॉइंट्स को बड़े इंटरेस्टिंग मैनर्स में एनालाइज़ करता है। हमारा जो एजुकेशन पोर्टल अगर आप विज़िट करें, ही जो इंस्पायरर एजुकेशन सिस्टम ने डेवलप किया है, उसके अंदर ये तमाम डेटा पॉइंट्स एनालाइज़ एआई के थ्रू किए ज़बरदस्त! और उसके बाद एक फ्लाइट पाथ कह लें, पैटर्न कह लें, लर्नर के लिए वो हमें नज़र आता है, टीचर के लिए नज़र आता है। So much so, you will be surprised, and I have not seen it anywhere in the world, कि based on these assessment outcomes, system evaluate and suggest कि इस बच्चे को किस तरह के
करियर पाथवेज की ज़रूरत है। ज़बरदस्त! इट्स अ काइंड ऑफ एआई ड्रिवन कास्टिंग एंड ये वर्ड आपने इससे पहले कहीं नहीं सुना होगा। सर, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही हूँ इस स्कूल सिस्टम को जो बच्चे इस स्कूल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, वो यकीनन जैसे हम लोग पीएचडी भी कर लेते हैं, हमें पता नहीं था आगे जाके करना क्या है। अगर वो इस स्कूल का हिस्सा रहें और वो उनको पता हो कि हमने आगे जाके करना क्या है, तो कितना बेहतर हो जाएगा वालिदैन के लिए भी। बताने वाला भी उसके लिए बिल्कुल, गाइडेंस है। बिल्कुल, मैं अगर फ़र्ज़ करें एमफ़िल इन एजुकेशन हूँ, तो शायद मैं एजुकेशन रिलेटेड फिलॉसफीज़, थ्योरीज़, करियर्स आपको गाइड कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट गाइड यू फॉर बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एआई बेस का फ़ायदा ये है, वो हमारा एआई मॉडल इतना एजुकेटेड है या इस तरह से उसको ट्रीट किया गया है कि वो हर तरह की जो डोमेन्स हैं, बिल्कुल उनको एनालाइज़ करता है, आपके रिस्पॉन्सेज़ को इवैल्यूएट करता है और फिर आपके लिए सजेस्ट करता है कि आपके लिए मोस्ट फिज़िबल पैटर्न क्या हो सकता सर, क्या ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ इसको लिंक किया गया है या इसके लिए कोई और सिस्टम जो है इसको है। देखिए, ये मॉडल जो है ना बेसिकली मल्टीपल इंटेलिजेंस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट द थिंग। आप उससे देख लें, आप वैक्स से देख लें, आप कोई और मॉडल जो भी आपको समझ आता है देख लें, वो सब मॉडल जिस दौर में डेवलप किए गए तो सब ने अपने तौर पे कोशिश की कि एक एक आम इंसान को एक अच्छा इंसान बिल्कुल। ठीक है? मल्टीपल इंटेलिजेंस कहती है कि आप उसकी सर्टेन इनबिल्ट स्किल्स पे काम करें। कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि उसके अंदर जो मैथ, साइंस, इंग्लिश बैटरीज़ हैं जिसको आपने इवैल्यूएट किया उनको नर्चर कर लें। ह्यूमनिज़्म कुछ कहता है। तो ये जो मॉडल्स हैं ना बेसिकली ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मल्टीपल इंटेलिजेंस। जब मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसी तरह से ये किसी एक स्कूल ऑफ थॉट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। व्हिच मेक्स अस मोर ओपन, मोर अप्रोचेबल, मोर इंक्लूसिव, मोर एक्सेसिबल। ज़बरदस्त! ये तो बहुत ही मुझे मैं खुद चाह रही हूँ कि मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करूँ और किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा हूँ जहाँ पर मुझे भी बताया जाए कि मुझे क्या करना है। सर, आप मुझे बता दें कि अगर कोई हमें देखने वाले भी इस स्कूल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? किस तरह से इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते मैं ये मैं समझता हूँ कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आर द बेस्ट डिसीजंस। आप आएँ, हमारे पास यहाँ विज़िट करें, हमारी टीम के साथ बात करें और ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच के आएँ कि मैंने आज डिसीजन करना है। आप इसलिए आएँ ताकि आप एजुकेशनिस्ट से मिलें, आप सिस्टम्स को इवैल्यूएट करें और देखें कि कहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फीचर व्हिच इज़ देयर हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत वी आर नॉट स्ट्रिंजेंट कि आप यहाँ तो ये लगाएँ, यहाँ ना। हुँ। हम अगेन पर्पस क्या है? पर्पस है क्वालिटी लेके आना एजुकेशन में। इन बच्चों के लिए जो हमारे नेशन की फाउंडेशन है। हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस कलेक्टिव नेशनैलिटी के साथ जो आज हमारे पास हो तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो वी आर ओपन टू मेक ऑल्टरेशंस बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं, अगर आप समझते हैं कि और मैं मेरा अपना ये मानना है कि एजुकेशन में रहते हुए आप ये कभी नहीं कह सकते कि आई हैव रीच्ड टू द बिल्कुल, टॉप ऑफ द टिप। बिल्कुल। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये एवर चेंजिंग सिनेरियो है। तो इस वक़्त सबसे ज़्यादा मैं मुझे याद है जब नया-नया कंप्यूटर आया तो तब हम ये कहते थे कि 20th सेंचुरी का जो इलिटरेट वो होगा जिसको आईटी का नहीं पता होगा। मैं ये समझता हूँ आजकल के दौर में जो इलिटरेट वो कहलाएगा, जो ये तमाम एआई टेक्नोलॉजी इनको यूज़ नहीं कर कर सकता सकता। और उसको उसको अपने बेनिफिट के लिए, अपने रिफ्लेक्शन के लिए, अपने रिवाइवल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो दे आर गोइंग टू बी ऑन अ डिसएडवांटेज। तो आप आएँ, आप हमारे साथ बात करें, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपके सिस्टम को समझते हुए आपके लिए सॉल्यूशन बताएगी। इफ यू आर अ न्यूकमर इन एजुकेशन सेक्टर अगेन यू विल बी सपोर्टेड फ्रॉम द स्क्रैच और आपको बिल्कुल फाउंडेशन से लेके स्कूल की इम्प्रूवमेंट तक, क्वालिटी एश्योरेंस तक, ट्रेनिंग्स, करिकुलम, होमवर्क तक और किस तरह से आप बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, तो हर स्टेज पे गाइडेंस आपको सर, आपने बात की कि अगर कोई नया शख्स जो है वो इस फ़ील्ड में आना चाहता है, वो इसको कर सकता है। कुछ लोग हैं जो कि अपना स्कूल अभी चला रहे हैं, अगर वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहें तो उनके लिए भी कोई सहूलत है? देखिए इसमें ना मैंने जैसे कहा कि बहुत फ्लेक्सिबल मोड एट एवरी स्टेज यू आर मैं चाहता हूँ एज एन एजुकेटर कि आपके कैलेंडर में जैसे आप नवंबर हैं तो यू नो मिड टर्म या दिसंबर एग्जाम्स आर ऑन द वे देन यू विल हैव सफिशिएंट विंटर ब्रेक एंड देन यू विल रीप्लान और आप फिर सेकंड टर्म थर्ड टर्म या
जनवरी फरवरी अगर आप मार्च का सेशन है तो आप फाइनल टाइम की तरफ जा रहे हैं एंड दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू रिफ्लेक्ट, ताकि आप अगर मार्च में नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं तो फैसला आपको आज करना है कि मुझे अगली क्या यूनिकनेस है। देखें अगर आप इसका कमर्शियल एस्पेक्ट देखें तो स्कूल ओनर्स भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का शिकार, बिल्कुल। वो आपस के एक ज्योग्राफिकल कंपटीशन तो है, वो कंपटीशन फिर इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी चलता है। तो आपके पास ऐसी क्या यूनिकनेस है कि जैसे मैंने आपसे कहा एआई काउंसलर है, एआई जनरेटेड इवैल्यूएशंस हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम है। कल को फ़र्ज़ करें अचानक फॉर एनी रीज़न बारिश होती है, कुछ होता है, आपका स्कूल फिज़िकली अवेलेबल है, तो ये सिस्टम आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी देता है। तो यू मेक श्योर कि आपके पास जो वैल्यू फॉर स्टूडेंट है वो आप पूरी तरह से डिलीवर कर पाएँ। तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप मिडल ऑफ द सेशन में भी हैं तो आपको समझना चाहिए सिस्टम को, सो दैट यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन। ज़बरदस्त सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मुझे ये बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान में कि एजुकेशन सिस्टम जो है अगर इस तरह के स्कूल सिस्टम को अडॉप्ट करता है या इसके साथ चलता है तो कितनी हद तक जो है वो हम अपनी उन डोमेन्स तक पूरा उतर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं? पाकिस्तान में व्हाट आई रिमेंबर 2022 में भी इंटरनेशनल रिसर्चेस कुछ की गई to evaluate the gaps in delivery in curriculum. So there were certain good points, there were certain points जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये वेल नोन है, इस पे काफ़ी रिसर्च पब्लिश्ड भी है, बल्कि ज़रूर पढ़नी भी चाहिए। बिल्कुल। आमना हिलाली के रिसर्च पेपर्स इनके ऊपर हैं, बहुत अच्छे उन्होंने काम किया। तो दैट क्लियरली स्टेट्स के हम कहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से पीछे हैं। और उसके बाद मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 23 में भी 22 में 24 में करिकुलम में एडजस्टमेंट्स की गई। जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इस पे काम किया। So I believe that the regulatory bodies are very much cautious about it. However, again implementation पे जाके आता है। तो मैं समझता हूँ if we are able to implement then we can achieve the results। और जो जावेद पब्लिशर्स के साथ मैंने देखा इनकी जो पेनिट्रेशन है, जो इनकी रीच है, जो इनकी ऑलरेडी एक मार्केट क्रेडिबिलिटी और वर्थ है, ये इनको बहुत ज़्यादा एक कह लें कि एम्पावर करती हैं कि ये चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल। हमें ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ देखना चाहिए बल्कि एक इदारे के तौर पे हमें खुद को भी बिल्कुल वॉलंटियर करना चाहिए कि हम उस मूवमेंट का हिस्सा बने। तो अगेन मैंने जैसे कहा कि एक ये विजनरी प्रोजेक्ट है, इसका मकसद क्वालिटी इन एजुकेशन को लेके आना है और अपना रोल प्ले जी, करना है। बिल्कुल। वो आपने तो यकीनन सुना होगा कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से का चिराग जलाते चले जाओ। बिल्कुल। तो ये अपने हिस्से का चिराग जलाने वाली बात है और सबको मैं समझता हूँ इसमें वॉलंटियरली शामिल हो जाना चाहिए। ज़बरदस्त सर से बात करके ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपने साल में 6 किताबें नहीं पढ़ी, तो आप किसी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर लें, जो कि आपको लगे कि मैंने कोई किताबें पढ़ ली हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है वो एक विज़न लेकर आए हैं पाकिस्तान और एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है स्कूल सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो यकीनन आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने जाना होगा कि हमें किस तरह से अपने हिस्से का चिराग जो है वो जलाना है क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को जो है सलाहियतों से नवाज़ा है, कोई भी शख्स बेकार नहीं है। अगर हम ये कोसते रहें कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, हालात ऐसे हैं, वक़्त ऐसा है, तो तब तक जो है वो हम लोग कुछ भी तब्दीली नहीं ला सकते। अगर हम तब्दीली चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक फ़र्द होने की हैसियत से अपने अंदर तब्दीली लानी है, उसके बाद हम माशरे को भी तब्दील कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में फ़िलवक़्त इतना ही, मज़ीद हम आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे, किताबों की बातें होंगी, इल्म की गुफ्तगू होगी और बहुत से ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, जिनसे मिल के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।